श्री हरदास, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने प्यारे सावरिया आज बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि उनकी राधा उनको छोड़ के चली गई हैं। लेकिन इसका ये कारण जो है राधा का छोड़ने का, ये खुद ही सावरिया हैं। मैंने उनसे बोला था कि इस तरीके से मत करो, राधा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। आज सावरिया अपने निकुंज वन में, इनका पहले निकुंज वन के आप लोग दर्शन करिए। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास। ये देखिए सावरिया का प्यारा सा निकुंज वन, जिसमें अभी राधा जी आई थी और कह रही थी कि मेरे साथ रासलीला करो, मेरे साथ प्यार भरी बातें करो। पर सावरिया ने उसे छेड़खानी करी, नकार दिया। शैतान तो बहुत है ना, इसीलिए राधा रुष्ट होके चली गई। तब प्यारा सा निकुंज वन है, दोनों आराम से बैठ के प्यार भरी बातें करते, लेकिन वो चली गई। लेकिन मैं उनको समझा रही थी सावरिया को, ऐसे मत करो, राधा चली जाएगी। लेकिन सावरिया ने मेरी एक ना सुनी। आखिर ये हैं ही इतने शैतान, अपनी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं कि सारी गोपियाँ बहुत परेशान रहती हैं उनसे। राधा तो पहले उसे प्यार से रिझा रही थी, प्यार से समझा रही थी। जब राधा की बात को मेरे सावरिया ने नहीं समझा तो राधा रुष्ट होकर चली गई। तो राधा कहती क्या है, राधा तो बहुत प्यार से समझा रही थी कि ये देखिए राधा, पहले इनकी स्माइल चली गई, आज आपके सावरिया की स्माइल भी चली गई, आँखों की चमक भी चली गई, चेहरे पे इतनी उदासी है। आज आप लोग के सावरिया बहुत दुखी हैं। कोई उनकी, अगर आप लोग को पता हो राधा रानी का, तो प्लीज़ आप लोग इनकी राधा रानी को लाने की कोशिश करिए कि इनकी प्यारी सी श्यामा, इनकी प्यारी सी लाडली जो भी हैं, आप लोग इनसे प्रार्थना करिए अपने प्रभु से कि मेरे सावरिया की लाडो, मेरी सावरिया की श्यामा, मेरी सावरिया की राधा रानी जल्दी से आ जाए, क्योंकि मेरा सावरिया बहुत उदास है। जय जय श्री राधे। तो बात ऐसी है कि दोनों में पहले तो बहुत अच्छे से बात चल रही थी। मैं बता रही हूँ ना कि राधा क्यों छोड़ के चली गई। पहले बहुत अच्छे से बात चल रही थी, फिर अचानक से दोनों में सावरिया ने ऐसे शब्द बोल दिए कि राधा रुष्ट होके चली गई। अच्छा, अब मैं सुना रही हूँ सावरिया ने क्या ऐसे बोली। पहले तो राधा ने बोला कि सुनी है मोरी गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया मेरे, आजा सवरिया, आजा सवरिया मेरे, आजा सवरिया, गोकुल है, अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, ढूंढू नगरी और नगरिया, आजा आजा सावरिया, ढूंढू नगरी और नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। फिर भी सावरिया सुन रहा था, फिर भी नहीं आ रहा था। फिर राधा ने कहा, अरे वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को आके दर्श दिखा जा, भक्तों को आके दर्श दिखा जा, भक्तों को आके दर्श दिखा जा, अरे आके बजा दे मुरलिया, आजा आजा सावरिया, आके बजा दे मुरलिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है मोरी डगरिया, आजा आजा सावरिया। लेकिन फिर भी मेरा सावरिया नहीं गया। अब तो राधा का गुस्सा हाई हो गया। तो राधा ने कहा कि सावरिया तो बोलता क्यों नहीं है कुछ,
तो सांवरिया भी कम नहीं। तो सांवरिया क्या कहते हैं, अरे चल राधा, अरे बाली है मोरी उमरिया, जा 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 रे राधा, बाली है मोरी उमरिया, जा रे राधा। बस इतनी ही कहा सांवरिया ने और मेरे राधा रुष्ट होकर चली गई। अब इसका भुगतान ये करेगा। अब ये निकुंज वन में मेरा सांवरिया अकेले बैठा, थोड़ी सी छड़कानी करता है ना जिसे बचपन में करता था, इसीलिए मेरी राधा इससे रुष्ट होकर चली गई। अब आप लोग ही बताइएगा कि गलती किसकी है, सांवरिया की है या राधा की है। ये बचपन से ही ऐसे करता चला आया, थोड़ी सी छेड़खानी करेगा सारे में पानी फेर देगा। बेचारी सीधी सादी राधा, दोनों साथ साथ थे, दोनों फिर राधा चली गई रुष्ट होके। लेकिन एक बात है, राधा वापस जल्दी ही आप लोग के सामने राधा आएंगे, क्योंकि मेरे सांवरिया को पता है ना, और कि राधा सांवरिया के भी नहीं रह सकती और सांवरिया भी राधा के बिना नहीं रह सकता। दोनों का अटूट प्रेम है, दोनों का इतना प्रेम इतना गहरा है कि अगर हम लोग इस गहराई में जाएंगे तो उतने ही डूबते जाएंगे, क्योंकि दोनों का प्यार एकदम सच्चा। राधा की शादी होने के बाद भी राधा ने श्री कृष्ण से अपना प्रेम अटूट रखा। लेकिन आजकल के युग में इंसान प्रेम समझता है कि शारीरिक होता है, शारीरिक तौर पे उसके प्राप्त करने हेतु प्रेम होता है, पर किंतु ऐसा नहीं होता है। प्रेम का सच्चा, जो सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव, सच्चा अर्थ होता है प्रेम का, वो होता है समर्पण। अगर प्रति आप किसी से अगर अपने प्रेम करते हैं, जैसे कि ये प्रेम का मतलब हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चों को छोटे से लेकर बड़े तक पालती है, पोसती है, वो इस भाव से कि प्रेम करती है, लेकिन उस बच्चे पे अपना पूरा समर्पित रहती है, उसमें तनिक भी छल कपट नहीं रहता है। ठीक उसी तरीके से प्रेम होता है हम लोग राधा कृष्ण का प्रेम है, जिसमें जरा से भी छल कपट नहीं। प्रेम का अर्थ शारीरिक से पाना नहीं होता है, एक आत्मा का मिलन होता है, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होता है। लेकिन प्रेम जहाँ पर किसी को प्राप्त करना होता है, वो वास्तविक तौर से वो प्रेम नहीं कहलाता है। इसीलिए मेरे श्री कृष्ण भगवान, मेरे ठाकुर, जिन्हें राधा तो इनकी आत्मा है, जिन्होंने मेरे ठाकुर ने धरती पर प्रकट किया, वो तो मेरी राधा की, श्री कृष्ण भगवान की आत्मा है राधा। श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए सभी संसार वासियों को समझाने की कोशिश करी है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को प्रेम करना का अधिकार है, चाहे वो जिस रूप में हो, लेकिन शारीरिक तौर पे नहीं। बार बार मैं ये कह रही हूँ, प्रेम का असली मूल रूप होता है शारीरिक नहीं, ना ही उसके ऐसा प्रेम जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, ना कि उसके समाज में, बिरादरी में उसकी ऐसी कोई भी निंदा करे कि उससे ऐसा प्रेम था। प्रेम एक समर्पण है, एक प्यार है। जैसे कि हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो अधिकांश मैंने सुना हो, आप लोगों ने सुना होगा, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो पैदल चलने वाला हो, XYZ जैसे भी कोई हो, अगर रास्ते से उस रास्ते से जा रहा है तो उसको अगर हटाना होता है तो राधे राधे करके चलते हैं। क्यों? और मंदिर के अंदर भी राधे राधे कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं? अगर बिहारी जी मंदिर में तो श्री कृष्ण करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ कि मेरे ठाकुर को, कहते हैं ना, जिस इंसान को जब हम प्यार करते हैं तो उस इंसान को उसी के नाम से पुकारा जाता है, उसी के नाम से उसको रिझाया जाता है। इसीलिए वृंदावन में पहुंचकर हम लोग राधे राधे करते हैं, क्योंकि मेरे ठाकुर को राधा नाम अति प्रिय है, ना कि उनका नाम लेने में ठाकुर मेरे खुश होंगे। राधा नाम लिया जाता है ताकि मेरे ठाकुर अति प्रसन्न रहें, तभी मेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। राधा, एक बार राधा नाम रटने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए मेरे ठाकुर कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा सार है जिसकी सीमा आप तभी जिसका आप अनुभव तभी कर सकते हैं जब इसकी गहराई को समझेंगे, जब आप
प्रेम करेंगे, दूसरे के प्रति समर्पण रहेंगे, पूर्णतः समर्पण रहेंगे उसके हर तरीके से। जय जय श्री राधे। मैं अपनी बात को लेके बैठ गई और मेरा सावरिया इतना उदास है। सावरिया बुआ इतने उदास मत हो, राधा जल्दी आएगी तुम्हारी ना। तुमने गलती करी है ना, तभी तो राधा चली गई। अगर तुमने गलती नहीं करी होती तो राधा जाती भी ना। क्यों बोल दिया था मेरी बाली उमरिया? माना कि तुम छोटे हो राधा से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको इतने प्यार से कर रहे थे तो तुम इस तरीके से बोल दो तुम उसको कि वो चली जाए। अब जाओ, तुम्हें मुझसे मना के लेके आना पड़ेगा तुम्हें। देखा, अब मेरी बात सुन के कितनी, मतलब मैं अगर इनसे कह रही हूँ तो वो मेरी तरफ, मैंने फ़ोन भी एकदम देखा ठीक सामने रखा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें उधर तरफ करके रखे हैं। ये आप ही लोग के कमेंट होते थे ना कि जब भी आप वीडियो डालती हैं या कुछ भी करती हैं तो उनकी आंखें इधर उधर मटका करती। आज मैंने ठीक मोबाइल इनके सामने रखा है, लेकिन फिर भी ये बातें उधर उधर देख रहे हैं, मेरी बातें अनसुनी कर रहे हैं। इनको अब राधा के अलावा कुछ नहीं समझ में आता जब तक इनकी राधा इनके पास नहीं हो जाती। ये होता है, ये प्रेम में इतना दर्द क्यों होता है? लाडो लाडो, मेरी आवाज़ कहीं भी सुन रही है तो तू आ जाना मेरे सावरिया के पास, माफ़ कर दे मेरे सावरिया को। राधा कहती थी ना श्री कृष्ण भगवान से, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। इतना दर्द है प्रेम में, सच में ये मैंने भी फील किया है। जब से मैं वृंदावन जाने लगी हूँ तो वाकई में कहते हैं ना कि जो आगरा के पागल खाने में चला गया वो तो ठीक आने की उम्मीद है, लेकिन जो वृंदावन में पहुँच गया तो सच बता रहे हैं वो श्री कृष्ण का ही होके रह जाता, मेरे ठाकुर मेरा राधा रानी का होके रह जाता, तो उसे ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि कोई पागल है नर और नारी का, कोई पागल है धन और दौलत का, कोई पागल है नर और नारी का, और सच्चा पागल वो है जो मेरे पागल है मेरे बाके बिहारी का। सच में इसके प्यार में इतनी शक्ति है, इसके प्यार में इतना नशा है कि नशा इंसान करता है तो एक बार पीने के बाद सुबह उतर जाता है, रात में ही उतर जाता है, लेकिन जो मेरे बिहारी जी की आँखों से, मेरे राधा रानी जी की आँखों का नशा करता है ना, तो वो मरते दम तक नहीं उतरता, वो साथ उसके जन्म जन्म तक उसके साथ रहता है। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा सावरिया जो इस निकुंज वन में बैठा हुआ है अपनी राधा की, अभी भी देखिए इनकी आँखें तिरछी हैं, और राधा का जो बाट देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इनकी राधा को ढूंढ के लेके आइए और बताइएगा कि क्या सच में ये निकुंज वन में लाडो आएगी जल्दी से। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो मेरी सावरिया की तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सच बताइएगा कि गलती किसकी है। पहली बात तो ये, शेयर करने से पहले सबसे बात तो ये है कि ये बताइएगा गलती किसकी है, गलती लाडो की है कि गलती सावरिया की है। पता है ये सावरिया ने इतने सारे फूल भी रखे थे, ये देखिए गुलाब के फूल चुन चुन के रखे हैं, ये देखिए कितनी सुंदर फूल हैं गुलाब के, चुन चुन के रखे हैं। आवाज़ दे रहे थे राधा तू वापस आ जा, मैं तेरे बालों में फूल लगाऊंगा, लेकिन बोल दिया ना मेरी बाली उमरिया, चली गई राधा फिर छोड़ के। ये देखिए कितने सुंदर फूल मेरा सावरिया लेके आए थे, लेकिन फिर भी राधा चली गई। प्लीज़ आप लोग सब लोग बताइएगा कमेंट में कि गलती किसकी है, कृष्ण की है कि राधा की है। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हो मेरे बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।